पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने संयुक्त रूप से की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी में आपसी खींचतान पर कहा, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं, प्रेस में नहीं आनी चाहिए पार्टी की अंदरूनी बातें। संगठन न होने से पार्टी को हो चुका है भारी नुकसान। बूथ लेवल तक बनाए जाएंगे कार्यकर्ता। संगठन को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। हाईकमान से भी संगठन को साथ लेकर चलने की बात कही। कांग्रेस में लोकतंत्र, भाजपा में तानाशाही। विधायक का छल का दर्द। रेवाड़ी के डीसी नहीं उठाते उनका फोन, व्हाट्सएप मैसेज का भी नहीं देते जवाब। विधानसभा स्पीकर से करेंगे शिकायत। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस पार्टी की आज हमारी मेंबरशिप की शुरुआत हो गई है और आज से हमारे जितने भी लोग हैं, हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लोगों को हम कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ें, उनकी नीतियों का बताएं। और इसी के तर्ज के ऊपर हम लोगों ने फैसला करा है कि भी हमारा जो विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग मेंबरशिप करेंगे उसको हम विधानसभा का अध्यक्ष बनाएंगे। और जहाँ तक ज़िले की बात है, हमने फैसला किया सबने मिलकर कि वहाँ पर हम निर्विरोध हमारे प्रत्याशी हैं उनको चुनाव तो होगा ही, पर एक तरह से निर्विरोध वो चुने जाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि सभी को पार्टी के अंदर साथ लेकर चल सकें। अभी बता दें जो रेवाड़े की खस्ता हालत है, जो आप सबके सामने है, आवारा पशुओं की दिक्कत है, इन सब चीज़ों को लेकर पिछले 1 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे बात करने की, पर उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है। उनको मैं 3 बार इस चीज़ के लिए SMS भी डाल चुका हूँ, पर उनकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं आया है। और आखिरी के अंदर उनको मैं ये बता भी चुका हूँ कि अब मैं जो हमारे स्पीकर हैं उनके सामने ये बात रखूँगा कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारे जो प्रिविलेज की कमेटी उसके अंदर भी मैंने उसको डाला है कि ऐसे अफसरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप जानते हैं कि ये सरकार ने ये फैसला किया था कि चीफ सेक्रेटरी के बराबर का जो ओहदा होता है एक विधायक का होता है, जब वो लोग हम लोगों का फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप समझ सकते हैं भली बात ही वो किस तरह का काम आम लोगों के साथ करते थे। पिछले दिनों में मुझे एक संज्ञान के अंदर आया था कि एक जगह के ऊपर कूड़ा उठाने के लिए वाहवाही तो उन्होंने लूट ली, पर इस तरह की चीज़ें हम लोगों के सामने आए दिन आती है। और जो एक विधायक होता है वो अपने कामों के लिए डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन नहीं करता है, वो जनता के कामों के लिए उनको फ़ोन करता है। अगर उनके पास इतना भी समय नहीं है कॉल बैक करने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि प्रशासन की क्या हालात है। क्या कहेंगे इसको? देखिए, इसके लिए भी मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, जब हम हमारी जो समस्या है वो किसके आगे रखेंगे, डिप्टी कमिश्नर के आगे रखेंगे। जब उनके पास इतना समय नहीं है कि चुने हुए विधायकों के वो फ़ोन नहीं उठाते। ये मेरी समस्या नहीं है, ये और भी विधायकों की समस्या है जिन्होंने उनकी पहले भी शिकायत इस तरह के आने वाले समय में लगाई थी। और मैं भी उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्द उनसे एक तो आपका पीछे भी इस तरीके से फोन नहीं उठाया, कई बार इस तरह की बात आई। अभी कुछ दिन पहले आपने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नौकरशाही कहीं निर्कुश होगी। देखिए, आप देखिए जितने भी ये लोग शिलान्यास करते हैं, फाउंडेशन स्टोन रखते हैं, पहली बात तो इस सरकार का ही ये दावा है कि वहाँ के विधायक का नाम उसके ऊपर आएगा, पर अब तक के कोई भी कार्यक्रम आप देख लीजिए, किसी भी फाउंडेशन स्टोन पे मेरा नाम नहीं मिलता है या किसी भी विपक्ष के विधायक का नहीं मिलता है। तो इनकी जो अपनी खुद की बात है उनमें ही विरोधाभास इनका रहता है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार के अंदर ना तो पकड़ इन लोगों की केंद्रीय मंत्री की है, ना यहाँ के मंत्रियों की है। और इसकी जो दिक्कत है, जो उसके लिए जो समस्या है, वो आम लोग इसके लिए झेल रहे हैं। ना तो रोडों की आप दिक्कत है, पेयजल की समस्या है, तो इस तरह की जो समस्या है वो आए दिन लोग झेलते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और स्पीकर से बहुत जल्द मिलकर मैं ये बात रखूंगा कि ऐसे अफसरों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारा मकसद ये है कि देखिए, बावल से पिछली बार हम लोग जीत नहीं पाए थे, कोसली से हम पिछली बार जीत नहीं पाए थे, रेवाड़ी से हमने हमारी जो मार्जिन थी वो जो बहुत कम थी। हम चाह रहे हैं कि इस बार जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा एक नायब तरीका बनाया है कि हर गांव से कम हम चाह रहे हैं 20 से 25 या 30 लड़के, उनके बाकायदा मोबाइल नंबर हमारे पास हों, क्योंकि आप देखते हैं कि आज के समय में युवा पीढ़ी है, उसकी ज़्यादा जलती है। तो जो हमारे राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उनके निर्देशन और सोनिया गांधी जी के जो गाइडेंस में
हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे ज़िले के अंदर बावल, रेवाड़ी, कोसली तीनों जगह जो हमारा संगठन इतना मजबूत हो जाए ग्राउंड लेवल पे, ताकि हम उसमें जो है जल्द से जल्द। और दूसरी बात जो है मेरा ये कहना है कि आज जिस तरीके से बिजली की हालत है, आप देख रहे हैं कि बिजली का इतना भारी संकट है, पानी का संकट है। पानी जो है तीसरे दिन आ रहा, राशनिंग हो रही है पानी की। अगर मूलभूत समस्याएं हैं, मेरे पास जो है विजयनगर के लोग मिले, मेरे पास जो है हंसनगर के लोग मुझे मिले, मेरे पास अन्य कई जगह के लोग मिल रहे हैं, कम से कम कई मोहल्लों के लोग मुझे मिल रहे हैं कि गर्मी के टाइम में ना तो तालाब भरे जा रहे हैं। अभी ये जीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसमें पूरी घास जमी हुई है, उसमें जो है पानी नहीं जा पा रहा है। तो अब ज़्यादा हमारा जो स्ट्रेस है ये जो मेंबरशिप के ऊपर है, तो उस मेंबरशिप के ऊपर हम लोग आज की इसमें रखेंगे। हम लोगों की कोई भूमिका नहीं होगी, मेरी तो कोई भूमिका नहीं। चिरंजीव तो क्योंकि अभी भी 36 तक जो है, आप जानते हैं कि यूथ कांग्रेस के अंदर जो है अभी चिरंजीव 35 साल का है, तो आपस में तो होगा ना समन्वय। तो ये समन्वय से हमारा काम हो रहा है, तो ये भी मेंबर बन सकता है। आप जानते हैं 35 से तक की उम्र है, तो ये सक्रिय इसमें हिस्सा लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि रेवाड़ी ज़िले से सबसे ज़्यादा जो हमारी मेंबरशिप होगी। देखो, ये महात्मा गांधी जी के समय से पार्टी में फैक्शन रहे हैं, ये हेल्दी लोकतंत्र है, इसमें ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेस में इस प्रकार की बातें नहीं आनी चाहिए, वो हम आपकी इस बात से सहमत हैं। और उसके बारे में मेरे ख्याल से जो हमारे प्रभारी हैं उन्होंने भी, और वेणुगोपाल जी ने बाकायदा ये कहा है कि कोई भी बात, हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है और बीजेपी के अंदर डिक्टेटरशिप है। किसी भी अगर प्लेटफॉर्म पे अगर विधायक अपनी बात रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है खुली तौर पे वो है, और जो उन्होंने मांगे रखी हैं वो भी वाजिब है। उन सब ने ये कहा है कि संगठन के अंदर जो बना रहे हैं उसमें सब साथ लेकर चले, और यही बात हम लोगों ने कही है।